हेलो गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इन ए रिटेल मार्केट फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक, तो हम लोगों को नंबर ऑफ मैंगोज दिए हैं और कितने बॉक्सेस उनके लिए यूज़ करे जाएंगे वो दिए हैं। ठीक, फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स। तो एक रिटेल मार्केट में मैंगोज के डिस्ट्रीब्यूशन के हम लोगों को डेटा गिवन है, हम लोगों को इसकी मीन निकालनी। ठीक है, तो ये हमारा क्लास इंटरवल दिया है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी दी है, तो इसको FI लिख लेते हैं और इसका सम कितना आता है 400। ठीक है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, जो एक क्लास इंटरवल हम लोगों को गिवन है 50 to 52, 53 through 55, 56 to 58 एंड सो ऑन। तो ये जो डेटा है हमारा 50 से 52 वाला, और फिर दूसरा डेटा जो गिवन है 53 से 55 वाला। तो 52 और 53 में डिसकंटिन्यूटी हो रही है। ठीक, 52 और 53 के बीच का डेटा हम लोगों को नहीं गिवन है, तो मतलब ये जो डेटा है हम लोगों का ये कंटिन्यूअस डेटा नहीं है। ठीक, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा प्रीवियस क्वेश्चन, तो उसमें क्या था 65 to 68 गिवन था, फिर 68 to 71। तो जो यहाँ पे अपर लिमिट थी वो नेक्स्ट इंटरवल के लिए लोअर लिमिट बन गई थी। ठीक, फिर यहाँ जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट इंटरवल के लिए लोअर लिमिट बन गई थी। ठीक है, लेकिन जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें क्या हो रहा है, जो ये लोअर लिमिट है, जो ये अपर लिमिट है और ये जो लोअर लिमिट है, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये दोनों एक ही नहीं है। तो जब ये दोनों इंटरवल्स की अपर लिमिट और लोअर लिमिट एक ही नहीं होती तो मतलब ये डेटा हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। तो हम लोगों का पहला टास्क क्या रहेगा कि इस डेटा को हम लोगों को कंटिन्यूअस करना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, लोअर लिमिट में -0.5 कर देंगे और अपर लिमिट में +0.5 कर देंगे, तब हमारा इंटरवल बनेगा ये कंटिन्यूअस इंटरवल। तो ये कैसे हम लोग करेंगे, 50 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 49.5, और 52 में ऐड कर देंगे 0.5 तो कितना हो जाएगा 52.5। ठीक, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या करना है हम लोगों को। तो व्हेन डेटा या क्लास मार्क्स, क्लास इंटरवल इज नॉट कंटिन्यूअस, तो हम लोग क्या करते हैं, मेक इट कंटिन्यूअस by subtracting 0.5 from lower limit and by adding 0.5 to upper limit। ठीक है, तो ये हम लोगों को करना पड़ेगा। तो अब कितना हो जाएगा हमारा 49.5 से 52.5। अब जो 52.5 है ये अपर लिमिट है इसकी, तो जब 53 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये भी 52.5 हो जाएगी। तो ये और ये दोनों सेम हो गए 55.5। अब 55.5 यहाँ से टू 58.5, 58.5 से 61.5 और 61.5 से 64.5। ठीक, तो ये हमारे क्लास इंटरवल आ गया। ठीक, अब इसके बाद हम लोगों को क्लास इंटरवल से XI निकालना है। ठीक है, तो XI हम लोग निकाल लेते हैं। तो XI निकालने का हमारा क्या तरीका होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। ठीक, तो लोअर लिमिट 49.5, अपर लिमिट 52.5 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ गया 102.0 डिवाइड बाई 2, तो इससे कितना आ जाएगा 51। ठीक, अब नेक्स्ट वाले में हमारा कितना आ जाएगा 52.5 प्लस 55.5, तो 52.5 प्लस 55.5 इज 108.0 डिवाइड बाई 2, तो इससे कितना आ जाएगा 54। ठीक है, अब इनके बीच की गैपिंग कितनी, 52.5 से 49.5 के बीच की गैपिंग कितनी है 3 की, तो इनमें 3 का डिफरेंस आएगा। तो अगला कितना हो जाएगा हमारा 57,
फिर नेक्स्ट 60, फिर उसके बाद 63। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं। अब अगर हम लोग एफ आई एक्स आई डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन फिर वही हम लोगों को कैलकुलेशन की प्रॉब्लम रहेगी। 15 से 51 को करेंगे, 110 से 54 को करेंगे, 135 से 57 को करेंगे, तो कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाएगा और कहीं पे भी गलती होगी तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है और गलती फिर पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे 5 डेटा गिवन है तो हम लोग इसको एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। ठीक, 57 को एज्यूम्ड मीन मान लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डी आई निकालेंगे। डी आई क्या होता है हमारा, एक्स आई माइनस ए। तो डी आई निकाल लेते हैं, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 51 माइनस 57, 51 माइनस 57 दैट इज माइनस 6, 54 माइनस 57 दैट इज माइनस 3, और 57 माइनस 57 इज 0, 60 माइनस 57 इज 3, 63 माइनस 57 इज 6। ठीक, अब यहाँ तक हम लोगों को एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड दोनों में यहाँ तक करना है। अब हम लोग इसमें स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो स्टेप डेविएशन मेथड में एक स्टेप और होता है हमारा, वो क्या होता है, यू आई हम लोगों को निकालना होता है। ठीक है, तो यू आई हमारा क्या होता है, डी आई अपॉन एच। जो ये डी आई निकाला है उसको हम लोग एच से डिवाइड कर देते हैं। तो एच हमारा कितना है यहाँ पे 3, 52.5। अब हम लोग क्लास इंटरवल के लिए इसको नहीं देखेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। तो कितनी लोअर लिमिट और अपर लिमिट में कितना डिफरेंस है, 3 का। तो यहाँ लिख लेते हैं, लेट ए है हमारा 57 और एच हमारा है 3। ठीक, तो हम लोग 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, डी आई माइनस 6 डिवाइड बाई 3 दैट इज माइनस 2, माइनस 3 डिवाइड बाई 3 दैट इज माइनस 1, 0 डिवाइड बाई 3 दैट इज 0, 3 डिवाइड बाई 3 दैट इज 1, 6 डिवाइड बाई 3 दैट इज 2। ठीक, डी आई अपॉन एच, डी आई अपॉन एच, डी आई अपॉन एच सबसे हमने यू आई निकाल लिया। ठीक है, तो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स बार निकालने का ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। तो अभी हम लोगों ने यू आई निकाला है। ठीक है, यू आई निकल आया। अब हम लोगों को एफ आई यू आई निकालना है, फ्रीक्वेंसी इंटू यू आई। ठीक है, ठीक है, तो एफ आई इंटू यू आई, एफ आई है हमारा 15, यू आई है हमारा -2, तो ये कितना हो जाएगा, -30। 15 इंटू -2 इज -30, 110 इंटू -1 इज -110, 135 इंटू 0 इज 0, 115 इंटू 1 इज 115, और 25 इंटू 2 इज 50। अब इसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई यू आई। फॉर्मूले में हमारा सिग्मा एफ आई यू आई है, तो सिग्मा एफ आई यू आई निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारा सिग्मा एफ आई यू आई, 115 प्लस 50 इज 165, और 110 और 30 140, तो 165 माइनस 140 इज 25। तो ये हमारा एफ आई यू आई कितना आ गया, 25। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई यू आई आ गया हमारा 25। ठीक, तो सारी वैल्यूज हम लोग फॉर्मूले में रख देते हैं। ए की वैल्यू है हमारी 57 प्लस एच की वैल्यू है 3, सिग्मा एफ आई यू आई इज 25 अपॉन सिग्मा एफ आई इज 400। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 डिवाइड बाई, और ये 0, 5/80। ठीक है, और इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। 57 प्लस 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 80, तो ये कितना हो गया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। ठीक, तो 57 प्लस 3 अपॉन 16। ठीक, तो
तो 3/16 हमारा कितना हो जाएगा, 57 प्लस 3/16 इज 0.1875। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद 57.1875 और इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 57.19। तो ये हमारा मीन आ गया यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक, तो क्वेश्चंस में लिखा रहेगा हम लोगों को यूज़ एप्रोप्रिएट मेथड टू फाइंड मीन। तो हम लोग अपने हिसाब से जो भी मेथड हम लोगों को सूटेबल हो वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन हो तो वहाँ पे हम लोग स्टेप डेविएशन या एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 14.1।